दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस लॉकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनोवा कैपिटल आईपीओ के बारे में। क्या हमको ये आईपीओ लेना हमारे लिए सही है कि नहीं। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है छोटा सा। हम यहाँ कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस आपको नहीं देते हैं, ना ही कोई बाई या सेल करने के लिए आपको कहते हैं, ना ही कुछ। हम एक अपना ओपिनियन देते हैं, एक रिव्यू करते हैं। कोई भी आईपीओ या स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले फंडामेंटल जांचिए, टेक्निकल जांचिए, उस जो भी फाइनेंशियल ऑथराइज जो भी लोग हैं उनसे एक सजेशन लीजिए, नहीं तो अपना अंडरस्टैंडिंग और अपनी सूझबूझ से उस चीज़ को परचेज कीजिए। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्या है इनोवा कैपिटल। हमें अगर हम इसका आईपीओ लेते हैं तो हमें ये प्रॉफिट देगा या नुकसान देगा। तो दोस्तों, इनोवा कैपिटल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इनोवा कैपिटल जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, जो जेनिक दवाएं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बनाती है, डेवलप करती है, रिसर्च करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इसकी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। जैसे बादी में है एक, जो हिमाचल प्रदेश है, और एक जम्मू में है। ठीक है, तो ये सारा इसका काम है। 2005 में ये फाउंडेड हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर ये आईपीओ अगर आप लेते हो तो आपको कब से कब तक बिड लगाना है। तो इसका बिड लगाने का डेट है 21 दिसंबर से 26 दिसंबर। आप आईपीओ डिटेल्स के नीचे देख पा रहे होगे। इसका प्राइस बैंड दिया हुआ है 426 से 448 तक। यानी एक जो आप बिड लगा सकते हो, मिनिमम 426 लगा सकते हो और मैक्सिमम 448 लगा सकते हो। इसके बीच में भी आप बिड लगा सकते हो, या कट ऑफ प्राइस लगा के, यानी फोर जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर सेटलमेंट हो जाएगा। तो एक लॉट, और आपको पता है कि आईपीओ लॉट पे काम करता है, तो इसमें एक लॉट पे आते हैं 33, यानी 33 शेयर आपको एक लॉट में लेने पड़ेंगे। उससे कम आप इसमें परचेज नहीं कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 14,58 रुपीज़ है, और मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ आई थिंक होगा। चूंकि हम लोग इसमें रिटेल कैटेगरी में जाएंगे तो मैक्सिमम हम लोग 2 लाख के आसपास इसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख के लिए। अगर हम एचएनआई में जाते हैं तो 2 लाख से 50 लाख तक का के शेयर्स के लिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, इसका रिस्क और स्ट्रेंथ और रिस्क जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्या चीज़ें हैं, तो ये कह रहा है कि 600 प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री ये बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये मतलब ये दवाओं को भेज रहा है। तो ये भी बहुत इसकी अच्छी बात है, पॉइंट ऑफ व्यू इसका ठीक है। अब इसका फाइनेंशियल कंडीशन एक बार देख लेते हैं गाइस। तो रेवेन्यू की बात कर ले तो 2021 में, यानी कोरोना के बाद इसका 410 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। 2022 में 800 करोड़ का था, यानी सीधे डबल हो गया रेवेन्यू। और 2023 में भी 926, यानी लगातार रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट भी लगातार इनका बढ़ा है। जैसे रेवेन्यू बढ़ा है वैसे ही प्रॉफिट भी बढ़ा है। 2021 में 34 करोड़, 2022 में 63 करोड़, एंड 2023 में 67.95 करोड़। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट ठीक है, लगातार बढ़ रहा है। टोटल असेट की बात कर लें तो टोटल असेट भी इनका ठीक है, 370 के आसपास 2021 में है। ऐसे ही 2023 में 704 करोड़ के आसपास है। तो रेवेन्यू साइज भी इनका ठीक है, मतलब टोटल असेट भी इनके पास अच्छा खासा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि क्या ये आईपीओ हमें, जो हम अगर ये आईपीओ अगर लिस्टिंग गेन के लिए हम ले रहे हैं तो क्या अच्छा है कि बुरा है। तो गाइस, सबसे पहले उसके लिए हम लोग, आप जानते हो कि हम लोग ग्रे मार्केट प्राइस देखते हैं। ग्रे मार्केट प्राइस क्या है? ग्रे मार्केट प्राइस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर जरूर देखना। ग्रे मार्केट प्राइस है कि स्टॉक एनएससी बीएससी पे लिस्ट होने से पहले ही जो मार्केट में जो ट्रेड किया जाता है, तो उसका एक अनुमान लगाया जाता है कि क्या ये लोग लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो लोग उसको जितने ज़्यादा प्राइस पे लेने के लिए तैयार होते हैं, वही उसका ग्रे मार्केट प्राइस होता है। एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ग्रे मार्केट प्राइस अच्छा है तो आईपीओ के लिस्टिंग गेन भी अच्छे होंगे। सब्सक्रिप्शन की बात कर लें तो सब्सक्रिप्शन भी आई थिंक इसका बहुत अच्छा है। ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी ये हो चुका है। सब्सक्रिप्शन रेट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो चूंकि हम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में लगाते हैं तो ये 5x यानी 5 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और कल यानी 26 तारीख को इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। इसका जीएमपी प्राइस देख लेते हैं गाइस। तो जीएमपी प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका ऑलरेडी 210 चल रहा है, यानी 448, 426 से 448 तक आप इसमें बिड लगा सकते थे। अगर मान के चलिए अपर बैंड पे भी ये आपको मिल गया, यानी 448 पे भी मिल गया, तो आपको कितना फायदा होगा। तो 448 पे आपने मान लीजिए अपर बैंड पे पा गए, और 210 ऑलरेडी ये, अगर जीएमपी प्राइस के हिसाब से अगर 210 पे भी खुला है तो इसके खुलने के प्राइस होंगे 660 या 658 के आसपास ये खुलेगा। यानी ये ऑलरेडी 46 या 50% का गेन आपको देगा।
तो आप मान के चलिए कि 33 रुपये का एक लॉट में 33 आपका एक ही लॉट लगता है, 33 शेयर्स आप लेते हो तो 33 इंटू 210, तो लगभग इसमें अगर आपको आईपीओ लॉट होता है तो आप लगभग 7,000 रुपये आप एक लॉट पे कमा सकते हो। तो दोस्तों इसका कुल मिला के रिव्यू अच्छा है, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। और दोस्तों अगर आपको डीमेट खुलवाना है तो एम स्टॉक है, जेरोदा है और ग्रो ऐप है, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।